सब्सक्राइब करिए समर्स एजुकेशन सेंटर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपसे मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो पाए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल समर्स एजुकेशन सेंटर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी का चैप्टर 5 का पहला पार्ट पढ़ाने आ रहा हूँ। तो बिना की देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रो तो लगा? अरे हाँ यार, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, जैसे कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ है मेजर डोमिनेंट्स ऑफ द अर्थ। मतलब धरती के अंदर जो है तीन प्रकार से अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं कि धरती के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहली होती है आपकी लिथोस्फेयर। ठीक है, तो अभी एक एक करके समझाऊंगा। पहले अपन समझेंगे लिथोस्फेयर। चलिए इसको समझते हैं। लिथोस्फेयर होता क्या है? लिथोस्फेयर मतलब होता है लैंड। लिथोस ग्रीक में बता रहा हूँ। लिथोस मीन्स स्टोन। ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ ग्रीक वर्ड में। तो क्या बोला जाता है? लिथोस। इसका मतलब क्या होता है? स्टोन। इसका मतलब क्या होता है? लैंड। भैया कहीं पे भी जो है जमीन है उस जगह में आपको क्या मिलेगी? लिथोस्फेयर मिलेगा। लैंड यानी कि लिथोस्फेयर कितने परसेंट है? 25%। परसेंट में बात करी, फ्रैक्शन में बात करें तो 1/4। ठीक है, 100% में से 1/4 मतलब वही 25% आपका आ जाएगा। तो लिथोस्फेयर मतलब कुछ नहीं होता। लिथोस मतलब होता है स्टोन ग्रीक वर्ड के अंदर, मतलब लैंड भैया, जमीन। लिथोस्फेयर मतलब जमीन, सीधा सीधा इसका जो है अर्थ है। बराबर 25% होता है। फ्रैक्शन की बात करें तो 1/4 होता है। ठीक है, ये हो गई लिथोस्फेयर की बात। अगला जो है आपका वो है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर आता है दूसरा। हाइड्रोस्फेयर मतलब क्या होता है? पानी। पानी अपनी धरती के अंदर है, अपनी धरती के अंदर लैंड भी है। कितने परसेंट है बोलो? 75% पानी है। फ्रैक्शन की बात करें 3/4 होगा। ठीक है, तो परसेंट क्या है? पानी। H2O। ठीक है, केमिकल नाम हाइड्रोस्फेयर। अब इसका भी ग्रीक नाम है। ग्रीक नाम है इसका ऊडर। हाइड्रो नहीं है, ऊडर है। इसका मतलब होता है पानी। ऊडर मतलब क्या होता है? पानी। ग्रीक वर्ड के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो 75% पानी, 3/4 फ्रैक्शन की बात करूँ क्या है? पानी है। ऊडर मतलब होता है पानी ग्रीक वर्ड के अंदर। ये हो गया हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब लैंड, हाइड्रोस्फेयर यानी। अभी इसकी ट्रिक भी बता दूंगा मैं आपको कैसे याद करना है। ठीक है, आखिरी बात करते हैं। इसमें 3 ही है, वैसे 5 होना चाहिए, बताऊंगा। और आप आखिरी होता है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी आप समझ गए होंगे। एटमॉस यानी ग्रीक वर्ड की बात कर रहा हूँ। एटमॉस मीन्स एयर। ठीक है, एटमॉस मतलब होता है हवा। जहाँ कहीं भी हवा किसी फॉर्म में हो सकती है आपकी, जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, नाइट्रोजन की फॉर्म में। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, जितनी भी प्रकार की जो है गैसें हैं, एयरकॉन गैस, जितनी भी प्रकार की गैसें हैं, वो क्या उसके अंदर क्या आ जाता है? आपका एटमॉस्फेयर के अंदर ये सब चीज़ें जो है आ जाती हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो है आपको अभी मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले आपको मैं लिथोस्फेयर पढ़ाऊंगा, फिर आगे के जो पार्ट बनेंगे उसमें फिर हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर पढ़ा दूंगा। ठीक है, आखिरी समझते हैं अपन। आखिरी होता है बायोस्फेयर। ठीक है, बायोस्फेयर मतलब क्या होता है? बायो मतलब क्या होता है? बायोलॉजी आपने अभी नहीं पढ़ी होगी। बायो मतलब होता है लाइफ। ग्रीक वर्ड में मैं लिख सकता हूँ, बायो मीन्स लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ होता है। ग्रीक वर्ड की बात कर रहा हूँ फिर से, ये सब आ सकता है पेपर। बायो मतलब होता है लाइफ। बायोस्फेयर का मतलब ये होता है कि बायोस्फेयर के अंदर ये तीनों चीज़ें आएंगी। जैसे मान लेते हैं ये आपका है लिथोस्फेयर। ये डायग्राम आप देखना, बहुत अच्छे से याद करवाएगा। ये मैंने बना दिया लिथोस्फेयर, फिर मैं बनाऊंगा हाइड्रोस्फेयर। तो भैया ये लो आपका हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, उससे जॉइंट है क्योंकि उसके अंदर ही आता है, वहीं के वहीं आता है। ठीक है,
आखिरी आता है आपका एटमॉस्फेयर, इसको भी ज्वाइन कर दो। ये जो बीच का आपको दिख रहा है ये ऐसा गोला, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बायोस्फीयर। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो भैया कि जब तीन चीज मिलती है तो आपका क्या बन जाता है? बायोस्फीयर बन जाता है। यहाँ पे क्या होती है? लाइफ होती है। वैसे 5 चीज होती है। वैसे जो है आपकी आग भी आ जाती है और आपकी आ जाती है स्पेस, यानी यूनिवर्स, आकाश और अग्नि। ये मिला के और ये 3 मिला के जो है जीवन वहाँ पे मौजूद होता है। पर फिलहाल अपन धरती के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो बायोस्फीयर कहाँ पे हो जाएगा? ये सब 3 चीज में, क्योंकि वहाँ आग तो प्रेजेंट रहेगी क्योंकि ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, इसलिए एटमॉस्फेयर की बात हो गई। आग जल जाएगी, ऑक्सीजन है, तो इसलिए उन लोगों ने वो आग को नहीं लिया। और स्पेस तो वो तो है ही, स्पेस ऊपर तो रहती है, ठीक है, स्पेस के अंदर धरती है, इसलिए ये 3 चीज लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अब इनको सबको जो है डिटेल में अपन को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर समझते हैं। लिथोस्फीयर मैंने आपको समझा दिया है। इसके अंदर क्या आता है? तो इसके अंदर आता है आपका कॉन्टिनेंट्स। समझते हैं कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? ह्यूज लैंड मासेस, मतलब बहुत बड़े बड़े जो है लैंड के फॉर्म। जैसे आपको इतना बड़ा लैंड है, इतना छोटा दिख रहा है कितने किलोमीटर बड़ा? बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। एशिया सबसे बड़ा है, अफ्रीका बहुत बड़ा है। जैसे छोटे मोटे नहीं, बहुत ज़्यादा किलोमीटर में जो फैले हुए हैं उनको बोला जाता है कॉन्टिनेंट्स। 7 ही होते हैं ना, 7 होते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं ह्यूज या लार्ज लैंड मासेस, लैंड की फॉर्म है ना वो, आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। कॉन्टिनेंट जो है ये होता है। ये लिथोस्फीयर के अंदर क्यों आता है? क्योंकि भैया इसमें जो है किसकी बात करी जा रही है? इसमें आपका जो है लैंड की बात करी जा रही है, इसलिए जो है इसके अंदर आता है ये, ठीक है। अगला अपन समझते हैं ओशन बेसिन। ओशन बेसिन क्या होते हैं? अब आप बोलोगे लिथोस्फीयर के अंदर आ रहा है, नहीं, लिथोस्फीयर के अंदर क्यों नहीं आ रहा है? ये आ रहा है आपका हाइड्रोस्फीयर के अंदर। लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको जो ज़्यादा इसके बारे में डीप में पढ़ने की जो ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का आप याद करके चले आना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ओशन बेसिन क्या होता है? जैसे मैंने बात करी कॉन्टिनेंट्स, लार्ज ह्यूज लैंड मासेस, उसी प्रकार से ओशन बेसिन ह्यूज या फिर लार्ज वाटर बॉडीज। छोटा मोटा नहीं, लेक मेक नहीं, पूंछ नहीं, छोटा मोटा नहीं, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, समुद्र को ऐसा भी सी बोल सकते हैं अपन, ओशन बोल सकते हैं, पैसिफिक ओशन, इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े जो है लैंड मास है, उसको क्या बोला जाता है? लैंड वाटर बॉडीज बोला जाता है उन सबको, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बड़े, उसको क्या बोला जाता है? ओशन बेसिन, बहुत ज़्यादा बड़े। इसके बारे में अपन थोड़ा नाम बता दूंगा आपको, वो याद कर लेना, उसको ज़्यादा डिटेल में जो है जाने की जरूरत नहीं। तो आप जो है इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे इसके बारे में समझेंगे, ओशन बेसिन के बारे में, ठीक है। नोट कीजिए आप। चलिए मैं आपको जो ओशन बेसिन के बारे में बताना चाहता हूँ। उसमें कौन कौन से रिवर आते हैं, सी आते हैं, ठीक है। तो आपको वो याद रखने हैं। पहला आता है आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है। फिर दूसरा आता है एंटार्क्टिक ओशन, ठीक है। तीसरा आता है आर्कटिक ओशन, फिर आता है साउथर्न ओशन, फिर आता है आर्कटिक, लिख दिया, सॉरी आर्कटिक लिख चुका हूँ मैं, इंडियन ओशन, बस। आपको जो है इनकी डिटेल में नहीं आना है, होते कहाँ पे हैं, क्या करते हैं, मतलब कितना बड़ा इनका एरिया, वो सब आपको नहीं पढ़ना, बस ये पढ़ना है इस प्रकार के जो ओशन होते हैं। सी की बात कर लेता हूँ, सी भी क्योंकि बहुत बड़ा होता है। रेड सी आ जाता है, ठीक है, पिंक सी आ जाता है, ब्लैक सी आ जाता है, इस प्रकार के सी हैं, ठीक है। और मेडिटेरियन सी सबसे जरूरी है, पूछा जाता है, मेडिटेरियन सी ये भी आता है। तो आपको सी और ओशन याद कर लेना, इतने आपका काम खत्म हो जाएगा, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना, कुछ आएगा भी नहीं, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंट की। जैसे मैंने बोला था आपकी कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, तो अभी वो करेंगे, उसका ऑर्डर भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक एक को अपन डिस्कस भी करेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि पानी के बारे में बताना चाहता हूँ कि सबसे जैसे अपन पानी, जैसे यहाँ पे ओशन फ्लोर क्या होता है?
ओशन फ्लोर जैसे लैंड होता है, ये लैंड है आपका जिस पे आप चल रहे हो, एक कदम रख रहे हो, ठीक है। उसी प्रकार ओशन में तो पानी रहता है, तो उसकी भी तो कहीं ना कहीं तली होगी नीचे, सिंक होके अगर अपन जाएंगे कोई भी लोहा फेंकेंगे सिंक होके नीचे तली पे चले आएगा, तो उसकी भी तो कोई तली होती होगी, तो उसको क्या बोला जाता है, ओशन फ्लोर। तो पैसिफिक ओशन जो मैंने लिखा है उसके बारे में हल्का सा पढ़ना है, ठीक है, बाकी के बारे में नहीं पढ़ना। पैसिफिक ओशन, इसके अंदर आता है मेरीना ट्रेंच, इसका पार्ट है, पूरा नहीं है। मेरीना ट्रेंच आता है, ये जो है ये कितना गहरा है, मतलब अपन नीचे जाते आएंगे तो कितने किलोमीटर चले आएंगे, 11022 किलोमीटर चले आएंगे। इतना ज़्यादा गहरा है, इतना गहरा अपन नीचे में जा रहा है, ठीक है, नीचे में, इसे याद रखना, नीचे पानी के अंदर नीचे आ रहा है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, डेप्थ, नीचे को डेप्थ या बिलो, ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं अपन कॉन्टिनेंट की, अपन बात कर रहे थे, अपन ने ये लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कॉन्टिनेंट में आता है माउंट एवरेस्ट, आपने पढ़ा होगा माउंट एवरेस्ट बहुत सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ी पहाड़ी पीक है, हाईएस्ट पीक बोला जाता है इसको, लिख देता हूँ, हाईएस्ट पीक, ठीक है, हाईएस्ट पीक है। किलोमीटर बता दो, 8848 किलोमीटर, कैसे में भैया, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर है, मीटर, किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाता, मीटर है, ठीक है। अब ये कैसे में जा रहा है, ये जा रहा है अबव द सी लेवल, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ में इतना पहुंच गया है, हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। अब इस पर कोई ना कोई चढ़ा होगा, वो भी अपन को याद रखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अपना गए थे एडवन हिल्ले, ये गए थे, इनके साथ साथ एक और गए थे, स्लेश मार रहा हूँ समझ जाना, एडवन हिल्ले, और अपना गए थे टेंजिंग नॉर्गे शेरपा। कहाँ के रहने वाले हैं भैया, ये भी याद रखना पड़ेगा, इंडिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। कब गए थे वो भी याद रखना पड़ेगा आपको, 29 मई, सन भी याद रखना पड़ेगा, 1953, सबसे पहले यही गए थे पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले ये दोनों लोग गए थे। कब गए थे, 29 मई 1953 को गए थे, ठीक है। उसके बाद जाने वाली फर्स्ट वुमेन, ये तो मेन थे, ठीक है, यहाँ लिख लेना मेन है ये तो। अब वुमेन, फर्स्ट वुमेन क्लाइम माउंट एवरेस्ट, कौन है वो, जंको टीबाई, कहाँ की हैं, जापान की हैं, ठीक है। कब गई थी, मई में, देखो सब मई में जाएंगे, इससे आप याद रख सकते हो, सब मई में जाएंगे, क्यों, इसका भी रीज़न है, वहाँ जो है माउंट एवरेस्ट में ठंड है ना, ठंड में जाके किसको होना है, मई में ठंड रहेगी पर इतनी नहीं रहेगी, कम रहेगी, ठीक है, इसलिए सब जो है मई को जाते हैं। बात करें डेट की तो 16 मई, और सन बढ़ जाएगा 1953 से, है ना, 1975, ठीक है, ये हो गया। आगे बात करते हैं अपन फर्स्ट वुमेन तो हो चुकी, इंटरनेशनल हुई है ना, अपने इंडिया से कौन गया, फर्स्ट इंडियन वुमेन भैया जो गई थी, उनका नाम है बजेंद्री पाल, ठीक है। कब गई थी, डेट बता दो, 23 मई को ही, ठीक है, 1984, सन और बढ़ गया। तो अब आपको जो है इतना सब कुछ याद रखना पड़ेगा, तो अभी मैं ट्रिक बता देता हूँ बढ़िया वाली, यहाँ से ये तो आप याद कर लेना, ऐसी ओशन और सी को अलग अलग करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पहले भी ओशन के अंदर क्या है, मरीना ट्रेंच, ठीक है, कितने किलोमीटर है वो देखो, 11022, सबसे पहले 11, ठीक है, इंटू क्या करते हैं, 2 तो क्या आ जाता है 22, तो इससे उसका डबल कर लेना, लिखना 11 0 लगा देना, ये हो गया किलोमीटर खत्म, याद हो गया, 1102, उसका डबल और बीच में 0 आ जाएगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट जो है पीक है, ठीक है, 8848 सबसे बढ़िया है, तो वो सरल नंबर जैसा है, 88 और बीच में इसका आधा करना है 8 का 4, ठीक है, और बार बार बोलोगे तब भी याद हो जाएगा, वो मीटर है, किलोमीटर नहीं हो सकता यार, इतना ऊपर कौन जाएगा, ऊपर इतनी ऊंचाई कैसे, नीचे में हो सकती है ऊंचाई, नीचे में कितनी ऊंचाई हो जाए, ऊपर में नहीं हो सकती, इसलिए मीटर, ये भी याद रखना, ठीक है। 8848 इस प्रकार याद रखना, 3 बार 8 आएगा, 1 बार 4 आएगा, बीचों बीच उछाड़ देना, पढ़ोगे बार बार याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये है थोड़ा मेन चीज़, इसको याद करना है, ठीक है। एडविन हिल्ले, सबसे पहले इतना करना है यहाँ तक। एडविन हिल्ले न्यूजीलैंड, एडविन हिल्ले न्यूजीलैंड, इनके साथ तेंजिंग नॉर्गे शेरपा इंडिया से, अपनी इंडिया से, ठीक है। मैंने पता ही है आपको, नाम समझ में आ गया होगा। कब गए थे भैया? मई को जाएंगे, गर्मी के दिन वहाँ ठंड पड़ती है, ठीक है। 1953 कठिन है याद रखना, बार बार बोलोगे लिखोगे हो जाएगा याद, ठीक है। 29 मई, ठीक है। फर्स्ट वुमेन जंगो तिवारी जापान से गई थी, ये पहले इतना याद कर लेना, डेट मेट बाद में करना, पहले नाम याद कर लेना, ठीक है। फिर 16 मई रहेगा, मई को छोड़ दो, 16 याद रख लेना, कम हो गई डेट, ठीक है। और सन क्या हो जाएगा? डेट कम हो गई, सन क्या हो जाएगा? सन बढ़ जाएगा ना यार, ठीक है। सन थोड़ा तो बढ़ेगा, 1975, ठीक है। अब इंडियन वुमेन चली गई बजेंद्री पाल, ठीक है। कब गई? 23। अब यहाँ से जो है 29 ये याद रखी थी, इसके बाद में ये याद रखना, पहले वो मत करना, पहले ये करा अपन ने 29 वाला, फिर 23 करा, मई वही रहेगा। फिर सन और बढ़ जाएगा, 1984 गैस ट्रेजेडी हुई थी अपने भोपाल में, वो दिक्कत का विषय था, चलो कोई बात नहीं, पर इससे अपन याद कर सकते हैं 1984 में हुआ था, तो यहाँ भी अपन वही लगा लेंगे 1984, सन बढ़ गया। तो इस प्रकार से आपको ये सब याद करना है, हल्की हल्की थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में इसको डिवाइड करके करना है, इसलिए मैं आपको नोट फॉर्म में देता हूँ ये फ्लो चार्ट में, थ्योरी नहीं लिखवाता। तो पहले आधा कर लेना, पहले इतना आधा खत्म, ठीक है। ट्रिक बता दिए, इससे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो नोट करिए आप। चलिए अब मैं आपको जो है एशिया और अफ्रीका ये सब जो कॉन्टिनेंट्स है उसको पढ़ा देता हूँ। तो पहले अपन इसका सीक्वेंस याद करेंगे, इनको एक एक अपन बाद में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एशिया आता है, उसके बाद में ये सबसे बड़े से सबसे छोटा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर आता है अफ्रीका, याद करने की ट्रिक बता दूंगा। नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है साउथ अमेरिका, फिर आता है एंटार्क्टिका, फिर आता है यूरोप, और आखिर में आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। हो गए 7। इस प्रकार से सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। इसके भी किलोमीटर अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको, आगे काम आते हैं वो बाद में, जब आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की, जब मैं आपको जो है बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अभी इसका भी बताऊंगा इसकी ट्रिक। उसके अलावा आपको जो पढ़ना हो रहा है वो है स्ट्रेन। एक स्ट्रेन क्या होता है? एक स्ट्रेन जो है किसी भी शहर, किसी भी बोल सकते हैं कॉन्टिनेंट को जोड़ देता है, या फिर किसी भी देश को जोड़ देता है। कैसे में? पानी के द्वारा। देखो एग्जांपल लेता हूँ, अभी ये इंडिया है, इससे आप देखोगे कि ज़्यादा दूर नहीं, हल्का सा दूर कौन है? श्रीलंका। यहाँ पे लैंड आता है क्या? इन दोनों के बीचों बीच लैंड आता है क्या? नहीं आता ना, वाटर आता है। अगर वाटर आ रहा है तो उस चीज़ को क्या बोला जाएगा? स्ट्रेन बोला जाएगा, कि भैया ये इससे जुड़ा हुआ है, भले ही पानी से जुड़ा हुआ है, पर जुड़ा हुआ तो है। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि इंडिया से और कोई भी जुड़ा हो, यहाँ इतना दूर पानी बना दिया, यहाँ कोई जुड़ा, ये जुड़ा है भैया स्ट्रेन, ऐसा नहीं, गलत है। अगर बहुत ज़्यादा पास है जब जुड़ा मानेंगे अपन, ठीक है। तो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने वाला वाटर के द्वारा जुड़ रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? स्ट्रेन बोला जाएगा। अब अगर लैंड के द्वारा जुड़ रहा हो तो क्या बोलेंगे? देखो अगर ये लैंड के द्वारा ये तो नहीं जुड़ेगा। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे नॉर्थ अमेरिका, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इन्हें, ठीक है, यहाँ पे आप इसको अंदाजा लगा लेना। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये लोग भी जो है जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत पास में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये तो फिर भी थोड़ा दूर था। तो ये किससे जुड़े हुए हैं? पानी से जुड़े हुए हैं? नहीं, ये कहाँ से जुड़े हुए हैं? लैंड से जुड़े हुए हैं, लैंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो लैंड से जुड़े हुए होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? स्थामस। स्पेलिंग अच्छे से देखना, स्थामस बोला जाएगा कि भैया लैंड से जुड़ना है दोनों देश या फिर कॉन्टिनेंट जो भी हो, ठीक है। तो इंडिया और श्रीलंका जुड़ना है पानी से, क्या बोला जाएगा? स्ट्रेन। दोनों यहाँ क्लियर होगा, याद करना भी यही बहुत आसान है, लैंड यानी स्ट्रेन, दूसरा वाटर यानी स्ट्रेन। अब आते हैं अपन यानी ट्रिक पे याद कैसे करना है। सबसे पहले आता है एशिया, ए से आएगा, एशिया अफ्रीका, फिर आएगा नॉर्थ, फिर साउथ। क्या नॉर्थ साउथ पोल पढ़ाई थी ना मैंने, नॉर्थ साउथ ऐसे में। तो नॉर्थ पहले आता है ना, ऊपर रहता है ना, तो नॉर्थ साउथ इस प्रकार से याद कर लेना, अमेरिका लगा लेना, ठीक है। उसके बाद में फिर ऐसे आएगा एंटार्क्टिका, फिर यूरोप, फिर आखिरी में आता है ऑस्ट्रेलिया। फिर ऐसे बीच में कौन आएगा? बीच में इसे आ जाएगा।
तो इसको ऐसे ऐसे याद करना है। ऐसे डिवाइड करा, 4 पकड़े, उसको याद करा। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ साउथ आता है तो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया याद, हटाओ। अगला नीचे आओ, एंटार्क्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये भी जो है इस प्रकार से याद हो जाएगा। फिर इन सबको जो है इसको लिखो 5 बार, इसको लिखो 5 बार, ठीक है। और फिर इन दोनों को फिर जोड़ के पूरा का पूरा लिख दो 5 बार, 100% याद हो जाएगा, ठीक है। बार बार पढ़ते भी रहोगे जब भी हो जाएगा, इस प्रकार से भी जो हो जाएगा, ठीक है। टाइम कितना हो रहा है? 20 मिनट। देखो 20 मिनट हो गए, अब मेरे को ये डिटेल में पढ़ाना था, ठीक है। तो अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं ये, ठीक है। अगला, ये तो पहला पार्ट था, अगला पार्ट बनाऊंगा, उसमें जो है इसको एशिया को और ऑस्ट्रेलिया तक पूरा हल्का हल्का डिटेल में पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का, ठीक है। तो इसको जो है नोट कीजिए आप। अरे भाई अभी आउटरो बचा है। और अरे हाँ यार, तो ये था ज्योग्राफी का चैप्टर 5 का पहला पार्ट। मैं अगला पार्ट जरूर से लेके आऊँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।